नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? a अनुपात b माइनस सी 2:3 दे रखा है और c अनुपात a प्लस बी 1:2 दे रखा है और a प्लस बी प्लस सी 3000 दे रखा है। c की वैल्यू है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। बहुत आसान होते हैं बच्चों ये सवाल, बस थोड़ा सा लॉजिक होता है, सोचना होता है आपको। पहले आप ट्राई करो, मैं स्टार्ट करता हूं। फिर हमें दिया हुआ है a अनुपात b माइनस सी कितना दे रखा है? 2:3। फिर C अनुपात A प्लस बी दे रखा है। C अनुपात A प्लस बी दे रखा है 1:2। फिर इसके बाद दे रखा है मेरे भाई A प्लस बी प्लस सी। A प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है? 3000। और आपसे C की वैल्यू पूछी है बच्चों, आपसे C की वैल्यू पूछी है। तो आप पहले एक बात बताओ, कंपैरिजन तो कर लेंगे A प्लस बी प्लस सी से, लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे बताया था अभी, अनुपात बराबर बनाना है। यहाँ पर देखो A प्लस बी प्लस सी कितना बैठ रहा है? 3। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या सामने आएगा? a प्लस बी माइनस सी 2 और 3 5 के बराबर आएगा। इधर भी जोड़ लेंगे मेरे भाई, तो यहाँ भी a प्लस बी माइनस सी बना लो, बराबर करना है। तो यहाँ देखो a प्लस बी माइनस सी अगर मैं बनाऊं तो यहाँ से a प्लस बी माइनस सी कितना आएगा? 2 में से 1 घटा देंगे, a प्लस बी की वैल्यू 2 पड़ी जाएगी और c की 1। 2 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 1। पढ़ना तो आता होगा आपको ये सब। चलो अब आप बताओ, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी कितना है? 5। और यहाँ कितना आ रहा है? 1। दोनों को बराबर कर लें। बताया था यहाँ 5 है, यहाँ 5 बनाना। गुणा कितने की लगाते हैं? 5 की। जब टोटल में गुणा लगी तो रेशियो में भी लगा दो। तभी तो बेटे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 में से 5 गए 5, तभी तो बनेगा। अब आप बताओ, अब आप पढ़ सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया यहाँ से मेरे भाई? यहाँ से आ गया 5 एकम 5 और 2 पने 10, यानी कि आपको c की वैल्यू मिल गई 5। और हमसे पूछा भी क्या है? c बस डायरेक्ट ही उड़ा दोगे। फिर देखो कैसे उड़ाओगे। 5 और 10 कितना हो गया? 5 और 10 15, यानी कि a प्लस बी प्लस सी टोटल 15 है। सवाल में कितना दे रखा है? 3000। तो 15 की वैल्यू दी हुई है 3000। आपसे c की वैल्यू पूछी है बच्चों। आसान है, समझ में आ रहा है? c की वैल्यू मतलब c आपने पढ़ा, कितना पढ़ा? 5। तो c की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए गुणा में ले आओ। 5 से 15, 3 से 1000 बार, तो आपका c का मान कितना आ गया मेरे भाई? 1000। चेक कर लो ऑप्शन में है क्या। चलिए क्या है? कक्षा ए में लड़कों से लड़कियों का अनुपात 2:5 है। पहला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। कक्षा बी में लड़कों से लड़कियों का अनुपात 7:4 है। निम्न में से कौन सा कक्षा ए और बी को मिलाकर लड़कियों से लड़कों का अनुपात नहीं हो सकता? यानी कि आपको गर्ल्स से बॉयज आपको बताना है कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है अगर मैं इन दोनों अनुपातों को मिला दूं। तो एक तरीके से मिक्सचर का क्वेश्चन है, मिश्रण का आपको आना चाहिए। और अनुपात समानुपात का भी है कि पहले आपको बता रखा है लड़कों से लड़कियों का अनुपात कितना है। तो पहले केस में बता रखा है आपको 2:5 है, और दूसरे केस में कितना बता रखा है आपको? लड़के और लड़कियों का अनुपात बता रखा है 7:4। और ये कह रहा है कि अगर मैं पूरी कक्षा का पूछूं, दोनों को मिलाकर, कक्षा ए कक्षा बी दोनों को मिला दें, तो लड़कियों का लड़कों के साथ अनुपात नहीं हो सकता। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 5:8 और 1:1, 7:15 और 4:5। 1:1, 7:15 और 4:5, ये 4 ऑप्शन है बच्चों। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। अब ध्यान से सुनो, आपने मिश्रण में पढ़ा होगा कि जो परसेंटेज यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा, जो भी मिश्रण का परसेंटेज होगा तीसरा, वो इन दोनों के बीच का मान होता है। यानी कि यहाँ जो परसेंटेज होगी और यहाँ जो परसेंटेज होगी, मान लो मैं कह दूं यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो जो मिश्रण होता है ना, मिला के जो मान आता है वो हमेशा उन दोनों के बीच का मान आता है। अब ध्यान से सुनो, आप क्या करेंगे ऐसे सवाल में, जब भी केवल अनुपात दे रखा हो और एक अनुपात पूछा हो कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो क्या करना है आपको? पहले वाले में गर्ल्स देखो कितने परसेंटेज में है, फिर दूसरे वाले में गर्ल्स की परसेंटेज देखो। तो जो भी परसेंटेज दोनों की आएगी, आंसर की परसेंटेज उन दोनों के बीच में रहेगी, वही मान हो सकता है। जिसकी परसेंटेज नहीं रहेगी वो मान नहीं हो सकता है। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ गर्ल्स कैसे निकालोगे, कितनी परसेंटेज है गर्ल्स की? तो कैसे निकालते हैं बच्चों? टोटल कितने हैं? 5 और 2 7। टोटल स्टूडेंट 7 हैं इस क्लास में, उनमें से लड़कियां कितनी है? 5। गुणा 100 कर देंगे। लगभग कितने परसेंटेज आ रहा है? करोगे आप 5/7, 71 से ही 3/7 आता है, हल करने पर भाग करोगे तो लगभग 71%। 71 से थोड़ी ज्यादा गर्ल्स हैं पहली क्लास में, ये है।
ये कक्षा बी है, इसमें गर्ल्स कितनी आएंगी बच्चों? आप देखोगे 4 लड़कियां हैं टोटल, कितने में से 7 और 4 11 और गुणा 100, और 4/11 आपको पता है 44 से ही 4/9 आता है, ओ सॉरी 36 से ही आ जाएगा आपका 4/11। ठीक है, 1/11 होता है, 9 से ही 1/11, तो ये आ जाएगा 36 से ही 4/11, यानी कि मैं लिख सकता हूं लगभग 36%। यानी क्लास ए में गर्ल्स कितनी है? लगभग 71, और क्लास बी में गर्ल्स कितनी है? लगभग 36। तो जो भी मान मिश्रण का होगा वो 36 से 71 के बीच होगा, इतना पक्का है कि ये मान जो भी होगा ये 36 से 71% के बीच होगा। तो आप भाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं। बताओ अब पहला ऑप्शन क्या है? गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है, और ऑप्शन में जो दे रखा है वो किस किस का अनुपात दे रखा है? लड़कियों से लड़कों का अनुपात। ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं बच्चों, लड़कियों से लड़कों का अनुपात दे रखा है। समझ गए बात? अब बताओ पहले गर्ल्स कितनी आई इस वाले में, कैसे निकालोगे परसेंटेज? मैं यहां निकाल दे रहा हूं बच्चों। 5 लड़कियां टोटल, कितने में से? 13 में से गुणा 100, तो 5/13, बताओ 13 सत्ते क्या है? 5 सत्ते 35, यानी कि 36 से ऊपर ही आएगी वैल्यू। अगर हल करोगे 500 को तो 13 3 39 110, आगे आएगा 13 8 104, 38 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी कि इसके बीच आ गया मान। तो पहला ऑप्शन तो हो सकता है यहां से। दूसरा ट्राई करा 1:1, इसका मतलब 1/2 आ जाएगा, 1/2 यानी कि 50%, ये भी हो सकता है मेरे भाई। तीसरा ऑप्शन ट्राई करा हमने 7/15, यानी गर्ल्स कितनी है इसमें? 7, और टोटल 22 और गुणा 100, तो गर्ल्स की परसेंटेज कितनी आ गई? यहां से आप देखोगे 22 थी 66, ठीक है, और 22 चौक 88, तो 7 चौक 28, तो लगभग 30 के आसपास ही रह गया। तो मैंने बताया गर्ल्स का परसेंटेज मैं लगभग में ले रहा हूं मेरे भाई, 30% के आसपास आएगा मान। तो आपने कहा कि 30% तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गर्ल्स का परसेंटेज 36 से 71 के बीच लेना है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? सी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो अच्छे से बच्चों। अगला क्वेश्चन है द डेली वेजेस ऑफ PQ&R। दैनिक मजदूरी दे दी गई 3 आदमियों की, PQ/R की कितनी? 5 7 8। इफ Q अर्न्स ₹560 पर डे 560 रुपए कमा रहा है, कौन? क्यों? क्यों अगर पर डे 560 रुपए कमा रहा है प्रतिदिन, तो आप मुझे बताओ, ये भी तो पर डे की है इसकी वेज, तो 7 का मान कितना दे दिया गया? डायरेक्ट 560, तो आप कितने का निकाल लेंगे? 1 का कितना गुना हो रहा है? 7 8 56, 80 गुना है, तो आप भी सब वैल्यूज का कितना गुना कर देंगे? 80। तो पी का पूछा क्या है इसमें? आर और पी की दैनिक मजदूरी, डायरेक्ट भाई, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। बताओ 8 पंजे 40, 400, और 8 8 64, 640। पूछी किसकी है? आर और पी की। यहां पर विशेष ध्यान रखें बच्चों, बहुत बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट यही 400 640 मार देते हैं, जैसे इसका आंसर ए मार रखा, जबकि इसका आंसर आएगा सी। सी आंसर कैसे आएगा? आर और पी पूछा है बच्चों, आर व पी, आर व पी पूछा तो पहले आएगा 640 और पी 400, ये आंसर होगा इसका। बात क्लियर है? तो इसमें गलती हो जाती है, पी और आर निकालने के बाद तुरंत जल्दी से कूदोगे, और ऑप्शन ही दे रखा है 400 640, इतनी भी जल्दी नहीं करनी है बच्चों, ध्यान से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, किसी स्कूल में अध्यापक लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है आपको 1:7:5। यदि 8 नए अध्यापक के आने तथा 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अनुपात दे दिया गया है, विद्यार्थी में लड़के लड़की दोनों आ जाएंगे मेरे भाई, कितना दिया गया है? 1:7। तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या कितने? 8 तो नए अध्यापक आए, 9 लड़कियां स्कूल छोड़ गई, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्रॉस मेथड आपको सीखना है मेरे भाई, रेशियो का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का, और क्रॉस मेथड पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्याज में भी लगता है क्रॉस मेथड, लाभ हानि में, आय खर्च बचत के बहुत सवाल आते हैं, और यहाँ पे चलिए मैं सिखाता हूं आपको कैसे करना है। हम एक तो अध्यापक का मतलब टीचर लिख लें, एक बॉय और एक गर्ल, इन तीनों का रेशियो दिया गया है 1:7:5 का, लेकिन हमें जो जानकारी दी गई है वो किस किस की दी गई है? 8 नए अध्यापक के आने और 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने, अध्यापक और विद्यार्थी, यानी कि मैं कह सकता हूं टीचर और स्टूडेंट। हमें जो बाद में अनुपात दिए गए हैं टीचर और स्टूडेंट के दिए गए हैं, तो जो क्रॉस मेथड लगाते हो तो 1 अनुपात पहला 1 अनुपात बाद का, जो आए गए वो बाद में लिखना होता है। चलो पहला अनुपात आपको दे रखा है ये, तो एक तो टीचर है, स्टूडेंट कैसे बना लोगे? 7 और 5 12 लड़के प्लस लड़कियां, टोटल छात्र हो जाएंगे। फिर इसने दूसरा रेशियो क्या दिया है? अध्यापक विद्यार्थी का 1:7 का,
ठीक है मेरे भाई। फिर जानकारी क्या दे रखी है, 8 नए अध्यापक आए हैं, 9 लड़कियां छोड़ के गई हैं, जाएंगी तो किस में से ही, स्टूडेंट में से ही। तो जो नए अध्यापक आए हैं 8 आए हैं, प्लस में लिख लिया, 9 लड़कियां छोड़ने गई, छोड़ के चली गई, माइनस में लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान दो क्रॉस मेथड क्या है। वैसे तो x मान के कर सकते हो आप, ऊपर x लगा लो, उसमें 8 और -9 करके साइड में अनुपात ले लो। x से ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहां आप क्रॉस कर दो, ऊपर दोनों की तिरछी गुणा का अंतर लिखना है। 7 एकम 7, 12 एकम 12, तो 12 में से कितना हटा लेंगे, 7, कितना बचा मेरे भाई, 5। तो ऊपर क्रॉस करो, डिफरेंस लिख लो, नीचे भी ऐसे ही क्रॉस करो, डिफरेंस लिख लो। लेकिन अब डिफरेंस करोगे, ध्यान दो, 8 सती 56 और माइनस का 9, और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर यहाँ अपोजिट है ना, यहाँ कुछ आ रहे कुछ जा रहे, तो नीचे प्लस होता है। बताओ, तो 8 सती 56 आएगा और 9 आएगा, 56 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 65। प्लस क्यों हुआ समझ गए, क्योंकि एक प्लस 8 है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 का मान 65 है, तो 1 का मान कितना आ गया मेरे भाई, 13। जो भी 1 की वैल्यू आएगी आप पहले वाले अनुपात में लगा दोगे, तो पहले जो भी थे सब निकल के आ जाएंगे। कि पहले टीचर कितने थे स्कूल में, 13, स्टूडेंट कितने थे, 13 गुणा 12, कितने आ गए, 156। अब आपको विद्यार्थी पता लग गए कितने आ गए, स्टार्टिंग में 156 थे, और अब आपको इन विद्यार्थियों को भी किसमें बांट लेना, बॉय और गर्ल्स में, तभी तो लड़कियों की संख्या आएगी। तो पहले बांटो, स्टार्टिंग में लड़कियां कितनी थी, तो आप देखोगे 7 और 5, 12 का मान कितना, 156 है, तो 1 का मान 13 हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 13 है तो लड़कियां कितनी थी, 13 पंजे 65, 5 की वैल्यू 65 आई, 13 गुणा है बच्चों। ठीक है, हमने 1 के मान 13 आया, 5 का 13, 65, यानी कि शुरुआत में लड़कियां 65 थी, और कितनी छोड़कर गई हैं, 9। तो कितनी बचेंगी मेरे भाई फिलहाल, 65 में से 9 हटा दो, 56। आपसे क्या पूछा है सवाल में, कि बची हुई लड़कियों की संख्या, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 56। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।